हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, आज हम कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक जस्ट इंट्रो दिया था हाइब्रिडाइजेशंस का, कि हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रो क्या था हमारे पास। तो आपको याद है वहां पे हमने तीन कंडीशंस की बात की थी, sp, sp2 और sp3 की, राइट। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इन तीनों के ऊपर एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, कि आप कैसे एग्जांपल फाइंड आउट करोगे, लीनियर्स, ट्रायंगुलर प्लेनर्स और टेट्राहेड्रल, और हम उसको ड्रॉ भी करके देखेंगे। ठीक है, कैसे ड्रॉ हो पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। तो इस एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अब मैं आपके पास एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिया CH4। ठीक है, अब मैं देखो, अब आपके पास शेप की बात नहीं कर रहा हूं और ना मैं कोई लॉजिक लगाने जा रहा हूं कि कैसे फाइंड करेंगे, एक्स ऑर्बिटल में शिफ्ट करना है मुझे, पाई ऑर्बिटल में शिफ्ट करना है, वो हम सब बाद में करेंगे। जस्ट मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट बताना चाहता हूं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। जस्ट फाइंड टू हाउ टू फाइंड। ठीक है, sp, sp2, sp3। ठीक है, डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, पॉज कीजिए। आपके पास CH4 मॉलिक्यूल्स है, आपको मतलब बहुत ही कम टाइम में बताना है कि इसकी शेप्स कौन सी होगी। तो आप जस्ट क्या कीजिए, कार्बन के आउटर मोस्ट और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट देख लीजिए। ठीक है, आप सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास 6 होता है, और 6 में मुझे पता है आउटर मोस्ट अगर मैं कार्बन के करता हूं तो कार्बन के कितने आएंगे आपके पास 4। ठीक है, और हाइड्रोजन का कीजिए आप, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 1, राइट। ये मैंने क्या लिखा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। मैं बता देता हूं आपको, ये मैं लिख रहा हूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। समझे आप, मैंने जस्ट क्या किया, दोनों एटम्स के, कार्बन के और हाइड्रोजन के जस्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किए। अब मुझे टोटल करने हैं। अब देखिए, कार्बन यहां पर एक ही है तो मल्टीप्लाई 1 हो गया। ठीक है, यहां पे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। और हाइड्रोजन कितने आपके पास यहां पर 4, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और टोटल करता हूं मैं, टोटल मेरे पास 8 आ गया। ठीक है जी, ये मैंने क्या की है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किए हैं आपके पास। ठीक है, दोनों एटम्स के। अब देखिए, मैंने आपको बोला था इस टेबल से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। तो एक रूल है आपके पास, वो रूल आप याद रख लीजिए। वो रूल क्या है, रूल है अगर ये आपका नंबर 8, राइट, या फिर आपके 8 के इक्वल आता है, तब आप उसको करोगे डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2, राइट। अगर आपका ये नंबर ग्रेटर देन 8 आ जाता है, ठीक है, तब आप यही डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 8। ठीक है, जस्ट एक शॉर्ट फॉर्मूला है जिससे आप जस्ट हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मेरा नंबर 8 है और 8 मैंने बोला आपको 8 या 8 से कम आए तो आप डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। अब देखिए, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया जी 4, राइट। अब यहां पर आप टेबल पर आ जाइए, 4 के सामने क्या लिखा हुआ है जी, sp3। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3। शेप मुझे पता है sp3 होगी तो क्या शेप होगी, टेट्राहेड्रल। समझे आप। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, किसी की भी शेप्स। और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसको हम और एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल और क्या हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं नेक्स्ट आपके लिए एक और। मान लीजिए मैंने लिखा BeF2, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके लिए BeF2। जस्ट मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं आपके लिए कोई ऑर्बिटल शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे जस्ट फाइंड करना है sp, sp2 या sp3 में से फाइंड करना है। अब देखिए, Be की बात करते हैं। Be का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 4 होता है। ठीक है, Be एटॉमिक नंबर इज 4 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9। आउटर मोस्ट की बात करते हैं, आउटर मोस्ट इसमें 2 आ जाएंगे और F में आपके पास आउटर मोस्ट कितने आ जाएंगे, 7। B कितने आइटम है आपके पास, 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स। F कितने हैं आपके पास, 2, तो 7 मल्टीप्लाई 2, 14। टोटल किया मैंने 16। ठीक है, रिपीट, समझ आ गया आपको। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है आपके लिए। अब आप वो रूल फॉलो कीजिए। ये नंबर आपका 8 से ग्रेटर है तो मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 8। तो डिवाइडेड किया 8 से तो आंसर आ गया आपके पास 2, राइट। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। 2 पे शेप का नाम है इज लीनियर, लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते। एक और बताता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट, आप नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए हम ले लेते हैं C2H2, राइट। अब आप करिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको अभी अभी किया हमने, आउटर मोस्ट में इसके 4 हैं,
हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होता है, राइट। फिर कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, 8 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 हो गया। और टोटल किए आपने, टोटल कितने हो गए आपके पास 10, टोटल किए कितने हो गए 10, टोटल हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हुआ आपके पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। डिवाइड किससे करेंगे जी आप, 8 से, राइट। डिवाइड जब 8 से करेंगे तो आपका 1 पे डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आपका क्या हुआ, ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर हुआ अगेन आप फिर चेक कीजिएगा, रिमाइंडर कितना 8 से लेस है या 8 से ग्रेटर है। तो आपका ये 8 से लेस है तो आप डिवाइड बाय 2 से कर देंगे, तो फिर आपका पूरा डिवाइड हुआ। ये आपके आंसर आ गए, कितने आ गए 1 और 1 2। तो 2 पे आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, sp, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल था जिसमें आपका एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, वो वाला मैंने एग्जांपल लिया है। तो इसमें एग्जैक्ट डिवाइड हो गया आपके पास 10 में, पहले 8 पे, फिर आपके पास रिमाइंडर जो बचा वो 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 1, 1 कितना आ गया आपके पास 2। तो आंसर इज sp। शेप का नाम आपको पता है, लीनियर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम करेंगे हाउ, तो इसको शेप बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, आज आपने इतना तैयार करना है। एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।